आज के इस दिव्य सत्संग में हम योग वशिष्ठ महारामायण के मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण के उस गहन अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां वशिष्ठ मुनि ने मुमुक्षु व्यवहार के पूर्व सर्गों में मन, कर्म, दैव और चिदात्मा का विवेचन कर दिया। तब राम के भीतर एक अत्यंत सूक्ष्म जिज्ञासा उत्पन्न हुई। यदि सब कुछ चेतना का ही विस्तार है, यदि दैव भी केवल एक धारणा है, तो यह सृष्टि कैसे आरंभ हुई, ब्रह्मा कैसे उत्पन्न हुए और स्वयं वशिष्ठ का जन्म किस प्रकार हुआ? इसी जिज्ञासा के समाधान के लिए यह सर्ग प्रवाहित होता है, जिसे वशिष्ठ स्वयं ज्ञान की अवतरणिका कहते हैं। वशिष्ठ कहते हैं, हे राम, लोग जन्म को शरीर से जोड़ते हैं और सृष्टि को किसी घटना के रूप में देखते हैं, पर जन्म वास्तव में चेतना में उठी पहली कल्पना का नाम है। जैसे नींद में स्वप्न उठता है, वैसे ही परम चैतन्य में सृष्टि की कल्पना उठती है। यही ब्रह्मा जी का जन्म कहलाता है। ब्रह्मा कोई देहधारी पुरुष नहीं है, वे सृष्टि की प्रथम धारणा है। हे राम, जब अनंत चेतना में यह संकल्प उठा कि मैं अनेक रूपों में प्रकट हूं, तभी ब्रह्मा का उदय हुआ। ब्रह्मा उस प्रथम दृष्टि का नाम है जिसने स्वयं को देखने का प्रयास किया। इसीलिए ब्रह्मा को सृष्टा कहा गया है। वे वस्तुओं का निर्माण नहीं करते, वे चेतना में उठी रचना शक्ति का प्रतीक हैं। वशिष्ठ कहते हैं, मेरा जन्म भी इसी प्रकार है। लोग इसे एक कथा की तरह सुनते हैं, पर इसका तात्विक अर्थ समझना चाहिए। मेरा जन्म किसी माता पिता से उत्पन्न देह का जन्म नहीं है। मेरा जन्म उस ज्ञान का जन्म है जो चेतना में प्रकट हुआ। जब चेतना स्वयं को जानने लगी, तब वशिष्ठ कहलाया। हे राम, जिस क्षण ज्ञान का प्रकाश प्रकट होता है, उसी क्षण गुरु का जन्म होता है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता, गुरु वह दृष्टि है जो अज्ञान को भेद देती है। इसलिए मेरा जन्म और ब्रह्मा का जन्म भिन्न नहीं है, दोनों ही चेतना की अवतरणिकाएं हैं। वशिष्ठ आगे कहते हैं, इसीलिए यह उपदेश केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह समस्त जनों की मुक्ति के लिए है, क्योंकि यह किसी विशेष समय या स्थान से बंधा नहीं है। यह ज्ञान सदा उपलब्ध है, केवल देखने की दृष्टि चाहिए। हे राम, लोग पूछते हैं कि यह ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। मैं कहता हूं, यह प्राप्त नहीं होता, यह उतरता है। जैसे वर्षा पृथ्वी पर उतरती है, वैसे ही ज्ञान सजग मन में उतरता है, और जहां यह उतरता है, वहां जन्म और मृत्यु की भ्रांति ढीली पड़ जाती है। यह उपदेश किसी को नया बना देने के लिए नहीं है, यह केवल यह दिखाने के लिए है कि जो तुम हो, वही सदा से हो। जन्म केवल एक कथा है, और कथा के भीतर बंधना ही बंधन है। वशिष्ठ कहते हैं, ब्रह्मा का जन्म सुनो, पर उसमें अटक मत जाना। मेरा जन्म सुनो, पर व्यक्ति मत बनाना। इन कथाओं का प्रयोजन केवल तुम्हें उस बिंदु तक लाना है जहां तुम स्वयं को कथा से परे देख सको। हे राम, जब यह समझ भीतर उतरती है, तब साधक को यह भी स्पष्ट हो जाता है कि यह उपदेश किसी एक के लिए नहीं है, यह समस्त जनों की मुक्ति के लिए है, क्योंकि अज्ञान किसी एक का नहीं है और ज्ञान भी किसी एक का नहीं है। यहां तक यह सत्संग ज्ञान की अवतरणिका का प्रथम प्रवाह है। आगे यह और गहरा होगा, जहां जन्म, सृष्टि और उपदेश सब एक ही चेतना में विलीन होते दिखेंगे। अब वशिष्ठ मुनि ब्रह्मा जी के जन्म के वर्णन को कथा मात्र न रखकर उसके भीतर छिपे तात्विक संकेत को खोलते हैं। वे कहते हैं, लोग पूछते हैं कि ब्रह्मा कहां से उत्पन्न हुए, किसने उन्हें रचा और वे सृष्टि कैसे रचते हैं। पर ये प्रश्न तभी उठते हैं जब चेतना को सीमित मान लिया जाता है। जहां चेतना अनंत है, वहां जन्म कोई घटना नहीं, बल्कि एक प्रतीति है। वशिष्ठ कहते हैं, हे राम, जैसे समुद्र में तरंग उठती है, वैसे ही अनंत चैतन्य में सृष्टि की पहली तरंग उठती है। उसी तरंग को ब्रह्मा कहा गया है। तरंग समुद्र से भिन्न नहीं होती, परंतु तरंग उठते ही समुद्र स्वयं को तरंग के रूप में देखने लगता है। यही ब्रह्मा जी का जन्म है। न कोई माता, न कोई पिता, केवल चेतना का स्वयं को देखने का क्षण। हे राम, इसी कारण शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्मा कमल से उत्पन्न हुए। कमल का अर्थ कोई पुष्प नहीं है, कमल का अर्थ है निर्मल चित्त। जब चेतना निर्मल चित्त में प्रतिबिंबित होती है, तब सृष्टि का आभास होता है।
इस प्रतीक को समझे बिना लोग कथा में उलझ जाते हैं और कथा को ही सत्य मान लेते हैं। वशिष्ठ आगे कहते हैं, ब्रह्मा सृष्टि के कर्ता नहीं है, वे सृष्टि के दृष्टा हैं। जहां दृष्टा उत्पन्न होता है वहीं दृश्य प्रकट होता है। जैसे स्वप्न में स्वप्न देखने वाला और स्वप्न दृश्य एक साथ उत्पन्न होते हैं, वैसे ही चेतना में ब्रह्मा और सृष्टि एक साथ प्रकट होते हैं। इसलिए यह पूछना कि पहले कौन था निरर्थक है। हे राम, अब लोग यह भी पूछते हैं कि फिर तुम्हारा जन्म कैसे हुआ। वशिष्ठ मुस्कुराते हुए कहते हैं, मेरा जन्म भी उसी प्रकार हुआ जैसे ब्रह्मा का हुआ। जब चेतना में यह स्पष्टता प्रकट हुई कि मैं केवल देख रहा हूं, तभी वशिष्ठ का नाम प्रकट हुआ। यह नाम उस स्पष्टता का संकेत है, व्यक्ति का नहीं। वशिष्ठ कहते हैं, हे राम, गुरु का जन्म देह से नहीं होता। गुरु का जन्म उस क्षण होता है जब अज्ञान की धारा में पहली बार विवेक का प्रकाश उतरता है, और जहां यह प्रकाश उतरता है वहीं गुरु उपस्थित हो जाता है। इसीलिए गुरु को काल से बंधा नहीं कहा जा सकता। हे राम, लोग गुरु को खोजते हैं पर गुरु बाहर नहीं मिलता। गुरु तो भीतर प्रकट होता है। जैसे ही मन स्वयं को देखने लगता है वहीं गुरु का जन्म होता है, और जैसे ही मन फिर वस्तुओं में उलझ जाता है गुरु लुप्त हो जाता है। इसलिए गुरु कोई स्थायी आकृति नहीं बल्कि जागरूकता की अवस्था है। वशिष्ठ आगे कहते हैं, यह उपदेश किसी एक काल के लिए नहीं है, यह ज्ञान की अवतरणिका है। अवतरणिका का अर्थ है वह द्वार जिससे होकर चेतना स्वयं को जानने उतरती है। यह उपदेश उसी द्वार का संकेत है। हे राम, समस्त जनों की मुक्ति के लिए यह उपदेश इसलिए है क्योंकि अज्ञान किसी एक का निजी विषय नहीं है। जैसे सूर्य सब पर समान रूप से प्रकाश डालता है, वैसे ही यह ज्ञान भी सबके लिए समान है। अंतर केवल इतना है कि कौन आंख खोलकर बैठा है और कौन आंख बंद किए हुए है। वशिष्ठ कहते हैं, बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या सभी मुक्त हो सकते हैं। वे कहते हैं, मुक्ति कोई विशेष उपलब्धि नहीं है जो कुछ को मिले और कुछ को न मिले। मुक्ति तो भ्रांति के गिरने का नाम है, और भ्रांति सबकी समान है, इसलिए मुक्ति की संभावना भी सबकी समान है। हे राम, यह उपदेश किसी को सुधारने के लिए नहीं है, यह किसी को ऊंचा या नीचा बनाने के लिए भी नहीं है। यह केवल यह दिखाने के लिए है कि तुम पहले से ही वही हो जिसे पाने की आकांक्षा कर रहे हो। जन्म, सृष्टि और गुरु की कथाएं केवल इस सत्य तक लाने के साधन हैं। इसीलिए इन कथाओं को पकड़ मत लेना। यदि तुम ब्रह्मा को व्यक्ति मान लोगे तो सृष्टि बाहर दिखाई देगी। यदि तुम गुरु को देह मान लोगे तो ज्ञान दूर दिखाई देगा। पर यदि तुम संकेत को समझ लोगे तो सब कुछ भीतर स्पष्ट हो जाएगा। हे राम, जब यह दृष्टि स्थिर होती है तब साधक को यह भी स्पष्ट हो जाता है कि यह उपदेश केवल शब्द नहीं है, यह चेतना की अपनी स्मृति है। जैसे कोई व्यक्ति भूल गया हो कि वह कौन है और अचानक उसे याद आ जाए, वैसे ही यह ज्ञान आत्मस्मृति है। अभी अंतिम गहराई शेष है जहां उपदेश, गुरु और शिष्य तीनों एक ही मौन में विलीन होते हैं। अब वशिष्ठ मुनि इस उपदेश को उस बिंदु तक ले आते हैं जहां कथा भी गलने लगती है और अर्थ स्वयं मौन में उतर जाता है। वे कहते हैं, हे राम, जब ब्रह्मा जी के जन्म की कथा कही जाती है और मेरे जन्म का वर्णन किया जाता है, तब लोग इसे इतिहास की तरह सुनते हैं। पर यह इतिहास नहीं है, यह चेतना का आंतरिक वृत्तांत है। वशिष्ठ कहते हैं, चेतना जब स्वयं को जानने लगती है तब ब्रह्मा कहलाती है, और जब वही चेतना स्वयं को जानकर दूसरों को भी उस पहचान की ओर इंगित करती है तब गुरु कहलाती है। इसीलिए ब्रह्मा और गुरु में कोई भेद नहीं है, दोनों ही ज्ञान के प्रथम उदय के प्रतीक हैं। हे राम, इस दृष्टि से देखा जाए तो प्रत्येक जीव के भीतर ब्रह्मा का जन्म होता है और प्रत्येक जीव के भीतर गुरु का जन्म भी संभव है। जब तक मन बाहरी विषयों में उलझा रहता है तब तक यह जन्म छिपा रहता है, और जैसे ही मन भीतर मुड़ता है वैसे ही यह जन्म प्रकट हो जाता है। वशिष्ठ कहते हैं, इसी कारण यह उपदेश समस्त जनों की मुक्ति के लिए है। यह किसी विशेष पात्र, किसी विशेष काल या किसी विशेष लोक के लिए नहीं है।
ये उपदेश उस सार्वकालिक सत्य का संकेत है जो प्रत्येक जीव के भीतर समान रूप से उपस्थित है। हे राम, लोग पूछते हैं कि क्या यह ज्ञान सबको मिलेगा? वशिष्ठ कहते हैं, यह ज्ञान मिलता नहीं है, यह पहचाना जाता है। जैसे सूर्य सब पर समान प्रकाश डालता है, पर अंधा व्यक्ति उसे नहीं देख पाता, वैसे ही यह ज्ञान भी सबके लिए समान है। अंतर केवल दृष्टि का है। वशिष्ठ आगे कहते हैं, इस उपदेश का उद्देश्य तुम्हें किसी सिद्धांत में बांधना नहीं है, यह तुम्हें किसी दर्शन का अनुयायी भी नहीं बनाता। यह केवल तुम्हें तुम्हारी स्वाभाविक स्थिति की ओर लौटाता है, जहां न जन्म का भय है न मृत्यु का शोक। हे राम, जब यह समझ गहराती है, तब साधक के भीतर यह स्पष्ट हो जाता है कि न ब्रह्मा बाहर हैं, न गुरु बाहर हैं, न उपदेश बाहर है। यह सब चेतना के भीतर घट रहा है, और जो भीतर घट रहा है वही बाहर कथा बनकर सुनाया जाता है। वशिष्ठ कहते हैं, इसीलिए ज्ञान को धारण मत करना, क्योंकि जो धारण किया जाता है वह बोझ बन जाता है। ज्ञान का कार्य बोझ हटाना है, बोझ देना नहीं। जहां ज्ञान सच में उतरता है, वहां मन हल्का हो जाता है और जीवन सरल हो जाता है। हे राम, अब यह भी समझ लो कि यह उपदेश किसी को विशेष बनाने के लिए नहीं है। जो स्वयं को विशेष मानने लगता है, वह फिर उसी जाल में फंस जाता है। यह उपदेश साधारण बना देता है, और साधारणता ही वास्तविक स्वतंत्रता है। वशिष्ठ कहते हैं, जब साधक इस बिंदु पर आ जाता है, तब उसके लिए न साधना बचती है, न साधक, न गुरु बचता है, न शिष्य। केवल जीवन का सहज प्रवाह बचता है। कर्म होते हैं, पर कर्ता नहीं टिकता। शब्द बोले जाते हैं, पर बोलने वाला कोई नहीं रहता। हे राम, यही वह स्थिति है जिसे लोग मुक्ति कहते हैं, पर यह कोई उपलब्धि नहीं है। यह केवल भ्रम के अभाव का नाम है। जैसे अंधकार के हटते ही प्रकाश को लाना नहीं पड़ता, वैसे ही अज्ञान के हटते ही सत्य प्रकट हो जाता है। अब वशिष्ठ का स्वर अत्यंत शांत हो जाता है। वे कहते हैं, हे राम, अब जो कुछ कहा गया उसे स्मृति में मत बांधना, इसे किसी ग्रंथ की तरह मत पकड़ना, इसे सुनकर छोड़ देना, क्योंकि जो छोड़ दिया जाता है वही भीतर उतरता है। राम मौन है। ये मौन कोई उत्तर नहीं है, ये मौन ही उपदेश की पूर्णता है। अब सत्संग शब्दों से धीरे धीरे मुक्त हो जाता है। विचार ठहर जाते हैं, मन विश्राम करता है। यही ज्ञान की अवतरणिका है, यही ब्रह्मा और गुरु के जन्म का सार है, और यही समस्त जनों की मुक्ति का संकेत है। अब न कोई कथा शेष रहती है, न कोई वक्ता, केवल वही रहता है जो सदा से था। यही इस सर्ग का गूढ़ संदेश है, और यही इसका मधुर और कल्याणकारी समापन। और इसी सरल सत्संगमय बोध के साथ यह अध्याय पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।